सुप्रभात बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक पढ़ेंगे। भाषा माधुरी में आज हम गुड़िया की शादी छोटे बच्चे जो होते हैं, खासकर लड़कियां गुड़ियों का खेल ज़्यादा खेलती, वो उनकी शादी करती हैं, उनका जन्मदिन मनाती हैं। तो इसी के ऊपर गुड़िया की शादी कहानी की रचना की गई है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपनी बुक को खोलोगे, पेंसिल और इरेजर साथ में रखोगे और आज का डेट, आज की तारीख आप डालेंगे। आज 7 तारीख है, जिसे हम 7 कहेंगे। महीना यानी मंथ भी 7वां है यानी 7, और 21 को हिंदी में 21 कहेंगे। तो साल जो है हमारा, ईयर जो है 21 यानी 21। ये मैंने आज की तारीख डाली है। अब हम पाठ का नाम आपके बुक में लिखा हुआ है, बस आप क्लास वर्क डालिएगा। मैं यहाँ पर गुड़िया की शादी लिख रही हूँ। गुड़िया शब्द में ऊकार की मात्रा लगी है और ये ऊ है ह्रस्व ऊकार। इसे छोटी ऊ कहते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन इनका व्याकरणिक नाम, क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है वो अपने व्याकरण के नियमों में बंधी होती है। तो छोटी ऊ, छोटी ई हम बोली के रूप में तो प्रयोग करते हैं, पर भाषा के रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भाषा में इसे हम ह्रस्व ऊकार कहेंगे। बुधवार की सुबह हुई। अब आप यहाँ देखेंगे बुधवार में छोटी ऊकार यानी ह्रस्व ऊकार लगी है, सुबह हुई। ये तीनों शब्दों में ह्रस्व ऊकार लगा है, तो आप इन शब्दों पे घेरा लगाएंगे, इसे सर्कल करोगे यानी इसे घेरे में रखोगे, ताकि आपको पता चले कि इस पाठ में ह्रस्व ऊकार का कितनी बार प्रयोग हुआ है। सुमन उठी, साबुन मल, फुहारा चलाकर नहाई। आप यहाँ पिक्चर में, इस चित्र में देखेंगे कुछ लड़कियाँ हैं जो अपनी गुड़िया की शादी कर रही है और गुड़िया को ली हुई हैं। इन लड़कियों में से एक लड़की का नाम सुमन है। सुमन फूल का पर्यायवाची होता है, यानी सुमन का मतलब फूल। तो सुमन नाम की लड़की उठी और साबुन मल फुहारा चलाकर नहाई। उसने नहाने के समय साबुन लगाया, तो साबुन बा में ह्रस्व ऊकार लगा है। फुहारा चलाकर नहाई। फुहारा आपके बाथरूम में भी लगा है, जिसे हम झरना कहते हैं। आप भी इसको घुमाकर नहाते होंगे तो फुहारा का प्रयोग करते होंगे। आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा है। अब सुमन के घर में सारे बच्चों ने मिलकर गुड़िया की शादी रचाने का आयोजन किया है, इसीलिए आज गुड़िया की शादी, और इन लोगों ने आज के दिन, बुधवार के दिन गुड़िया की शादी करने की कोशिश की और अपने घर को खूब अच्छे से सजाया। गुड़िया में भी ह्रस्व ऊकार है, यहाँ आप इसे घेरा लगाओगे। कुसुम खुशी खुशी लाल चुनरी लाई। अभी मैंने सुमन का मतलब फूल बताया था, अब कुसुम भी फूल को कहते हैं। कुसुम भी फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो अभी आज आप लोगों ने फूल के 2 पर्यायवाची शब्द सीखे, कुसुम और सुमन। अब सुमन नाम की लड़की है, वो क्या की, उसे कौन सा काम दिया गया था, जब कोई खेल खेलते हैं तो हर खेल में हर एक व्यक्ति को, जितने भी उस खेल में भाग लेने वाले होते हैं, सबको कोई ना कोई काम सौंपा जाता है।
तो कुसुम को लाल रंग की चुनरी लाने का काम दिया गया। कुसुम में भी हरस वुकार है, खुशी शब्द में भी है और चुनरी शब्द में भी है। तो इन सारे शब्दों पर आप घेरा लगाओगे। गुड़िया पर चुनरी डाली, और सब लोगों ने क्या किया कि गुड़िया को भींगे कपड़े से पोंछा, उसे अच्छे से साफ किया और उस पर चुनरी डाली। कुमकुम लगाया, कुमकुम काजल को कहते हैं, आप सब भी काजल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इन बच्चों ने गुड़िया के सिर पर लाल रंग की चुनरी डाली और उसके आँखों में काजल लगाया। अब सुमन फुलवारी जाकर गुलाब चुन लाई। अब फिर सुमन क्या करती है कि वो फुलवारी यानी अपनी छोटे से बगीचे में, फुलवारी बाग या बगीचा को कहते हैं, और फुलवारी में केवल फूल कई ही पौधे होते हैं, फलों के पौधे या आपको ये खेती वाले कुछ भी नहीं मिलेंगे। जो बगीचा होता है, बाग होता है, बगीचा, फुलवारी, उसमें फूल के ही पौधे लगे होते हैं। तो सुमन फुलवारी, फुलवारी में भी देखो हरस उकार लगा है, लेकिन फूल शब्द में दीर्घ उकार का प्रयोग होगा। लेकिन फूल से जब फुलवारी बनता है तो ये हरस उकार में बदल जाता है। सुमन फुलवारी जाकर गुलाब चुन लाई। गुलाब और चुन ये दोनों शब्दों में हरस उकार का प्रयोग हुआ है। मुनमुन भी बाजार जाकर गुलाब जामुन लाई। यहाँ आप देखेंगे 4 लड़कियों के चित्र हैं। एक तो था सुमन जो साबुन मलकर नहाई, गुलाब चुन कर लाई। दूसरी कुसुम जो लाल रंग की चुनरी लाई। अब इसमें तीसरी लड़की का नाम मुनमुन है। ये मुनमुन में भी हरस वुकार की मात्रा का प्रयोग हुआ है। मुनमुन बाजार जाती है और बाजार से गुलाब जामुन लाती है। गुलाब और जामुन, गुलाब एक फूल है और जामुन एक फल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एक मिठाई बन जाती है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन में भी हरस उकार का प्रयोग हुआ है। मधुर मधुर गीत बजाया। अब क्या होता है कि जब गुलाब जामुन खाने पीने की चीज़ें भी आ गई, तब इन सब ने मिलकर, मधुर का मतलब मीठा, मधुर मधुर गीत बजाया। बुलबुल झुमका पहनकर ठुमक ठुमक कर नाच उठी। अब इन लड़कियों में बुलबुल नाम की लड़की है, तो बुलबुल शब्द में भी हरस वुकार का प्रयोग हो रहा है। बुलबुल झुमका ये कान में पहनने वाला एक गहना होता है। झुमका शब्द में भी हरस वुकार लगा है। बुलबुल झुमका पहनकर ठुमुक ठुमुक कर नाच उठी। ठुमुक ठुमुक शब्द में भी हरस वुकार का प्रयोग हुआ है। वाह गुड़िया की शादी पर तो बहुत मज़ा आया। अब ये सब मिलकर क्या कहती हैं कि वाह गुड़िया की जो हमने शादी की उस पर तो बहुत मज़ा आया। तो बहुत शब्द में भी छोटी हरस उकार की मात्रा लगी है। अब आप लोग काउंट करो किसने कितने शब्दों को चुना। सबसे पहला शब्द है बुधवार, दूसरा सुबह, तीसरा हुई, चौथा सुमन, पांचवा साबुन। फुहारा ये छठा शब्द हुआ। गुड़िया ये सातवां शब्द है। कुसुम ये आठवां शब्द है। खुशी नौवां शब्द है। चुनरी 10वां शब्द है। कुमकुम 11वां शब्द है। फुलवारी ये 12वां है। गुलाब ये 13वां शब्द है। चून ये 14वां शब्द है। मुनमुन ये 15वां, यानी अब तक हमने 15 शब्द चुन लिया है। गुलाब जामुन ये 16वां शब्द है।
मधुर 17वां शब्द है। बुलबुल ये नंबर 18वां शब्द है। झुमका 19, ठुमुक 20, बहुत 21 यानी 21 शब्द हम लोगों ने आज गुड़िया की शादी पाठ से सीखा। तो बच्चों, जिन लोगों ने लाइव क्लास में गुड़िया की शादी पाठ को नहीं सुना है, वैसे बच्चे इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और जितने भी शब्द आप लोगों ने चुना है इसे क्लास वर्क की कॉपी पर लिखकर मुझे दिखाइएगा। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। बाय बाय।